वाराणसी शब्द है, दो शब्दों को मिलके बना है। वरुणा नदी का नाम है और असी ज्ञान तलवार धारण करने वाली गंगा का नाम है। असी माने तलवार। जो गंगा यूपी से बह करके आती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर से, इलाहाबाद से बहती हुई आती है और वरुणा नदी से जब मिलती है तो वो तलवार का रूप धारण कर लेती है, तीखी हो जाती है। तो ये दो हैं नाम। एक वरुणा, वरुणा नाम है योगिनी माता का, बहुत गहरी नदी है और वो नदी वाराणसी के उत्तरी पश्चिमी भाग पर मुहाने में जहां गंगा से मिलती है उस भाग का नाम है काशी नगरी। वो काशी नगरी कहो, अनसुईया कहो, योगिनी कहो, वो तीनों ही नाम एक हैं। वो माता है काशी नगरी। काश्य तेज को कहा जाता है। उस काश्य को धारण करने वाला शिव है। योग का तेज जिसमें भरा हुआ है और उस योग के तेज को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली नगरी का नाम है, जो ज्ञान की नगरी कही जाती है। सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में प्रसिद्ध है ज्ञान के लिए। वो है योगिनी नदी। जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा उसमें ज्यादा योग भी होगा, जिसमें ज्यादा योग होगा उसमें जास्ती है पवित्रता भी होगी। इसलिए दिखाते हैं कि अनुसुईया को त्रिदेवियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर की देवियां भी आकर के नमन करती हैं, अपनी माता मानती हैं। तो पहली पहली माता तो वो हो गई, वो पिता हो गया विश्व पिता। शंकर की प्यारी नगरी शास्त्रों में काशी नगरी मानी गई है और वो दोनों मिलकर के नई दुनिया की संगठन तैयार करते हैं। तो नई दुनिया के संगठन में 500-700 करोड़ को आने देंगे? है? नहीं आने देंगे। 500-700 करोड़ तो क्या, 33 करोड़ को भी नहीं आने देंगे। 33 करोड़ तो क्या, जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं 10 करोड़ हैं, उनको भी नहीं आने देते। 10 करोड़ की भी बात छोड़ो, सतयुग में आने वाली 2 करोड़ आत्माओं को भी नहीं आने देते। 2 करोड़ को भी छोड़ दो। जो सतयुग के पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं, कितनी हैं? 9,16,108। उन 9,16,108 आत्माओं को भी एकदम पहले पहले आने देंगे क्या? हैं? उनको भी नंबरवार ही आने की अनुमति मिलती है। उनमें भी जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं, उनको पहले परमिशन मिलती है या जन्म लेने वालों को पहले परमिशन मिलती है? हैं? जन्म लेने वालों को परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वो सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। तो 4.5 लाख हैं जिनको माँ बाप की स्वीकृति मिलती है, उनके गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। जो बोला है गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। 4 वर्णों की मेरे द्वारा रचना की जाती है, उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव के आधार पर।
जिनके शूद्रों जैसे स्वभाव है, संस्कार है, ब्राह्मणत्व के पवित्रता के संस्कार नहीं है। व्यभिचारी बनते रहते हैं, तन से, तन की इंद्रियों से, वाचा से एक के प्रति वफादार नहीं रहते हैं। ऐसी आत्माएं 4.5 लाख में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगी। प्रवेश तभी कर सकेंगी जब वो अभिविचारी बने, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। शूद्र तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। ऐसे ही वैश्य, ऐसे ही क्षत्रिय भी कौन प्रवेश करेंगे? जो पवित्रता को धारण करने वाले पक्के ब्राह्मण होंगे, वो ही 4.5 लाख की लिस्ट में आ सकेंगे, जो शरीर सहित तो स्वर्ग में जावेंगे। उनका शरीर नष्ट नहीं होगा, भले बर्फ में दबा रहे। ये माता जी का क्वेश्चन है बाबा, ये माता जी का क्वेश्चन है। त्रेता में सीता वाली आत्मा पर राम बनता है, फिर अभी क्यों इसको राम बनाता है? अभी इसको क्यों राम बोलता है? जो गायन है वो संगम युग का है या त्रेता का है? संगम युग का गायन है। और संगम युग में जिसका नाम अभी राम दिया गया है, वो आत्मा का गायन होगा राम के रूप में, या जो त्रेता में जाके राम बनेगी उसका गायन होगा? हैं? अभी वाले राम के गायन है। जैसे अभी संगम युग के कृष्ण का गायन है, सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण का गायन नहीं है। संगम युग में प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाले का गायन नहीं है। गायन किसका है? संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में जिसके साथ 16,000 गोपियों का भागवत का पार्ट अनुधा हुआ है, उसका गायन है, और का नहीं हो सकता। ऐसे ही राम के लिए। और हाँ, रुको हाँ, बाबा घर में 2-4 चित्र रखने पड़ेगा। हाथ उठाओ। हाँ, घर में 2-4 चित्र रखने पड़ेगा, ऐसा वाणी में बोला है। हाँ, क्या चित्र रखना? 2-4 चित्र हर एक घर में रखना पड़ेगा। हाँ, करके पूर्णिमा है, और 200 चित्र रखना है। क्यों? 2 तो लक्ष्मी नारायण ही हो गए। लक्ष्मी नारायण का परिचय देना पड़ेगा कि नहीं? इस सृष्टि के जो युगल रूप हैं लक्ष्मी नारायण, उनका परिचय तो देना पड़ेगा ना। और फिर उनके परिचय के साथ साथ उनकी जो रचना है पहली कौन है? राधा कृष्ण। उनका भी चित्र रखना पड़ेगा। वो बेहद की बात है। हद के ब्राह्मणों के लिए ये 4 चित्रों की बात है। और बाबा, ये संसार के अंदर जितने भी साधु संत महात्मा हो, जो दरबार छोड़ के संसार के अंदर अपना अपना जो फर्ज बजा रहे हैं, यानी किसी को ज्ञान के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, भगवत कथा का कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे भी वो उनका जो है हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, तो उनकी क्या रिजल्ट होगी बाद में? उनकी रिजल्ट ये होगा कि उन्होंने खुद भगवान को नहीं पहचाना है, भगवान को जाना नहीं है, भगवान कब आया था, क्या किया था, ये जानते भी नहीं है, प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे सकते। भरी सभा में कभी भी अपने जिज्ञासुओं को प्रश्नों का सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि खुद जानते नहीं है। कहीं ऐसा कोई ने प्रश्न कर दिया कि जवाब नहीं आया और पोल पट्टी खुल गई तो बड़ी हंसी उड़ेगी।
तो खुद अंदर से जानते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, तो भी दुनिया को भगवान का परिचय देते हैं। तो वो 420 करते हैं या नहीं करते हैं? हिसाब से तो देखे तो 420 ही हो चल रही है, लेकिन उनका जीवन तो व्यर्थ हो गया था। व्यर्थ हो गया पूरा जीवन जिन्होंने घर बार छोड़ दिया। इसीलिए तो गीता में कहा है वो परित्राणाय साधूनाम, उन साधुओं का उद्धार भगवान आकर के करता है। और बाबा कार्तिकेय को निवृत्ति मार्ग वाला बताता है, लेकिन कार्तिकेय को 2 पत्नी है ना, बंदी है देवालय कार्तिकेय को निवृत्ति मार्ग वाला बताता है, लेकिन कार्तिकेय को 2 पत्नी है, बंदी है देवालय, तो कैसा निवृत्ति मार्ग हो गया? क्या हुआ? निवृत्ति मार्ग कैसा हो गया? निवृत्ति मार्ग हो गया। अरे जितने भी सन्यासी होते हैं पहले शादी करते हैं या नहीं करते हैं? पहले गृहस्थी होते हैं या नहीं होते? होते हैं। बाद में जीवन भर साथ निभाते हैं। अरे संबंध जोड़ना बड़ी बात है या जीवन में संबंधों को निभाना बड़ी बात है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला किसे कहेंगे? निभाने वाले को पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे। और बाबा ने कहा है तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। पक्के का मतलब चाहे संगम युग में कितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ जाएं, तुम इस बात से कभी इनकार नहीं करेंगे कि लक्ष्मी ही नारायण की पत्नी है असलियत में, बाकी सब धोखा देने वाली है। भले यज्ञ के आदि में कोई भंगी नहीं आती थी, सबके सामने सभा में बाबा के गले में आते ही लिपट जाती थी। पत्नी का व्यवहार करती थी कि नहीं? करती थी ना। फिर क्या हुआ? उसके संबंधी आए और उठा के ले गए, उसने कोई अपोजिशन नहीं किया। आज में भी ऐसे ही हुआ और एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी ऐसे ही हुआ। जगदम्बा माता से भी पहले कोई एक कन्या निकली दिल्ली में, इसलिए दिल्ली के 2 भाग हैं, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। नई दिल्ली तो अंग्रेजों ने बसाई, लाल पत्थरों की बनी हुई है। लाल रंग किस बात का सूचक है? क्रोध का सूचक है। महाकाली का रूप धारण कर लेती है। चलो वो जगदम्बा की बात, लेकिन उससे भी पहले कोई निकली थी जिसने थोड़े समय का साथ निभाया, बाद में धोखा देकर चली गई। ऐसे ही जगदम्बा आई, जगदम्बा भी चली गई। क्या विरोधाभास था? यही विरोधाभास था। सारा मुकाबला हम ब्राह्मणों की दुनिया में मैं करती हूं और लक्ष्मी आकर के स्वर्ग में राज्य करेगी। तो ये मुकाबला तो करना पड़ता है प्रवृत्ति मार्ग वालों को। जो सच्चे प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे वो आदि से अंत तक प्रवृत्ति को निभाएंगे, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी। वो शकुनी है ना, शकुनी पांडव के साथ इतना विरोध क्यों करता है? शकुनी पांडव है ना, वो पांडव के साथ बहुत विरोध करता है। वो इसीलिए विरोध करता है कि जो उसकी बहन गांधारी थी, वो गांधारी का विवाह अंधे के साथ नहीं करना चाहता था, और उसके पिता ने गांधारी को स्वीकृति दे दी। और गांधारी ने भी धृतराष्ट्र को खुशी खुशी अपना लिया। इस बात से शकुनी को बहुत धक्का लगा और वो
पांडवों का क्या बन गया? दुश्मन बन गया। इनको नीचा दिखा के रहूंगा जिंदगी। तो जीवन में ढेर के ढेर शकुनी ने बिगन डाला है। और गांधारी को तो धृतराष्ट्र ने शादी किया है। गांधारी ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने शादी किया है। वो फिर पांडव के पास क्यों एनिमिटी में लड़ा था? पांडवों के साथ क्यों वो झगड़ा करता है? क्यों उसको नीचे दिखाता है? बता दिया ना। और कोई नीचे दिखाने का वो जानता है ना कि मैं तो धृतराष्ट्र की ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसा विरोध करूंगा। तो पांडवों का भी प्रत्यक्ष दुश्मन और परोक्ष रूप में कौरवों का भी दुश्मनी थी उसके अंदर। वो धृतराष्ट्र का भला नहीं चाहता था। और आत्मा और सूक्ष्म शरीर रहता है ना, आत्मा और सूक्ष्म शरीर है। उसका सूक्ष्म इंद्रिय रहते हैं, सूक्ष्म इंद्रिय रहते हैं ना, सूक्ष्म इंद्रिय क्या बोलते हैं ना, इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय। सूक्ष्म इंद्रिय मान क्या है? सूक्ष्म इंद्रिय मान क्या? सूक्ष्म शरीर माने मानसिक रूप। मन जो है वो 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो इंद्रियां शरीर में रहती हैं या नहीं रहती हैं? हैं? रहती हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्ति है वो मन अपनी मुट्ठी में रखता है और गर्भ में जाके प्रवेश करता है। 10 इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति मन के साथ जाती है। मान लो किसी ने टांग से बड़े विकर्म किए हैं, बहुतों को लात मार मार करके नीचे गिराया है। तो जो पांव इंद्रिय है ना, उस इंद्रिय से जो उसने पाप कर्म किया है, वो पाप कर्म उस इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय के साथ ही गर्भ में जाता है और वो लंगड़ा पैदा होता है। इंद्रियों का राजा है मन। बाबा, हर एक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर बिल्कुल है। रात में जब आप सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, तो रात में शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है और हम चारों तरफ दुनिया में घूमते हैं शरीर की कर्म इंद्रियों को लेकर के, शरीर को लेकर। ये क्या है? क्या शरीर वहां जाता है? कौन जाता है? सूक्ष्म मन और सूक्ष्म इंद्रियां जाती है, सूक्ष्म शरीर जाता है। आत्मा नहीं जाता है। आत्मा इसका संबंध क्या है? मन रेव आत्मा। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और उसका वर्ण क्या है? आत्मा और शरीर, सूक्ष्म शरीर का वर्ण क्या होता है? आत्मा और सूक्ष्म शरीर का क्या कलर होता है? वो प्रकाश है। जैसे आत्मा प्रकाश युक्त है, वैसे शरीर भी प्रकाश का है, इंद्रियां भी प्रकाश की है। स्थूल तत्व उसमें नहीं होता है। 5 स्थूल तत्व इंद्रियों में भी नहीं, 5 स्थूल तत्व सूक्ष्म शरीर में भी नहीं और मन में भी नहीं। ये अंतर है। शरीर प्रकाशित नहीं है स्थूल, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकाशित है। प्रकाश का वर्ण नहीं देखा, बल्ब को देख लो। तीन
बाबा बैठे हैं ना, उनको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, उनको इतना समझाते थे कि अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में तो बचिया बाबा के पास जाती है। हाथ उठाना, हाथ उठाओ। हाँ, संपूर्ण बाबा के पास जाती हूँ। संपूर्ण बाबा यहाँ पे किसको बोलते हैं? संपूर्ण बाबा तो संपूर्ण पुरुषार्थ होगा तभी प्रत्यक्ष होगा। उससे पहले छोटा बाबा अलग, बड़ा बाबा अलग, छोटा बाप अलग, बड़ा बाप अलग, मनुष्यों का बाप अलग है, आत्माओं का बाप अलग। जब संपूर्ण हो जाएगा तो सब मिलकर के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। और ओम शांति।